जैसा कि पहले आपको बताया था कि योग के द्वारा असाध्य से असाध्य यानी गंभीर से गंभीर रोगों का भी उपचार किया जा सकता है। उसमें जीवन शैली संबंधी हम रोगों की बात कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था ओबेसिटी क्या है और उसका हम समाधान उपचार कैसे कर सकते हैं। तो उसी कड़ी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जीवन शैली संबंधी दूसरी जो बीमारी है, रोग है, वो है डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज होती क्या है। डायबिटीज देखिए दो तरह का पाई जाती है लोगों में कि टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 में ये बीमारी ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है। टाइप 1 इसमें टाइप 1 में इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल्स नष्ट होते रहते हैं, जिससे शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता और बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ता है। सेकंड है सेकंड डायबिटीज। ये ज्यादातर बड़ी उम्र यानी 40 से ज्यादा जिनकी एज हो जाती है 40 ईयर से, उन लोगों को ये बीमारी पाई जाती है। इसमें सेल संवेदनशील नहीं रह पाती, पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता, जिससे रक्त में शुगर की मात्रा ये कंट्रोल नहीं कर पाती शुगर को, जिससे कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है टाइप 2 में। तो ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादा वजन वाले लोगों को और ऐसे व्यक्ति जो रात में अपनी ड्यूटी करते हैं या इस तरह की दिनचर्या जिनकी ठीक नहीं रहती, उनको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक्सेसिव हंगर एंड थ्रस्ट, ज़्यादा भूख और प्यास लगेगी उन व्यक्तियों को। बॉडी वेट डज नॉट इंक्रीज, उनका शरीर का जो वजन है वो बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम हो जाएगा। पर्सन टेंड्स टू गेट फटीग अर्ली, उन व्यक्तियों को जल्दी से थकान महसूस होगी। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की भी समस्या उनको रहती है। उनकी बॉडी में कोई भी छोटा या बड़ा जख्म हो जाए तो वो जख्म भी ठीक नहीं होता है। इस तरह की समस्याओं का सामना डायबिटीज की जो रोगी हैं उनको करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर लाइफस्टाइल डिजीज में ये अधिक वजन जिन लोगों में है या जिनकी दिनचर्या ठीक नहीं है, ना वो समय पे सोते हैं, रात में जगने वाले लोग जिनकी नेचर ऑफ जॉब इस तरह की है कि वो रात में जगते हैं, तो उनको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन आसनों की हेल्प से इन डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सकता है। सबसे पहले भुजंगासन। भुजंगासन ये मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, इस तरह से किया जाएगा। देखिए आपको कंट्रोडक्शन और इसके बेनिफिट ये अपने आप देखने हैं और समझने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतना समय नहीं दे पाएंगे हम कि आपको वो सब चीजें बताई जाए। आपको बता दिया गया है भुजंगासन की ये पिक्चर है, इसको आप देख लें कि भुजंगासन इस तरह से किया जा सकता है। सेकंड है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में ये पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, इसकी हेल्प से हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड है पवन मुक्तासन। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, पवन मुक्तासन यानी दोनों घुटनों को चेस्ट के नजदीक ला करके हाथों से उसको पकड़ना है, कंट्रोल करना है। थर्ड है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन पहले जो ओबेस हमने बताया था उसमें भी आपको दिखा दिया गया था कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन किस तरह से होता है। ये आप देख सकते हैं फिर से अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो नेक्स्ट जो डिजीज है उसके बारे में बात करेंगे, अस्थमा। अस्थमा श्वास रोग। जो व्यक्ति ऐसे पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रहते हैं या कार्य करते हैं कि जहां पर धूल, धुआं, मिट्टी या इस तरह का, जैसे अभी हमारे एरिया में गेहूं की कटाई का कार्य चल रहा है, तो यहाँ पर हवा में हम महसूस करते हैं धूल के कण या जो भूसा बनाते हैं उसके कण हवा में उड़ते रहते हैं। तो वो ऐसे लोग जिनको श्वास की
दिक्कत है उनको ज़्यादा परेशान करते हैं, और फिर उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। और जो अस्थमा के रोगी होते हैं उनके विंड पाइप में सूजन आ जाती है, जिससे कि उनको सांस लेने में कठिनाई होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, उनकी आंखों से पानी आने लगता है, बेचैन हो जाते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं, और खरखराहट की आवाज़ भी आती है। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले सुखासन की हेल्प से अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। सुखासन की स्थिति है यानी चौकड़ी मार करके और हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेके रखना। नेक्स्ट है चक्रासन। सेकंड चक्रासन में आप देखिए पोजीशन। इसके बाद थर्ड जो आसन है वो गोमुख आसन की मदद से भी हम अस्थमा के रोगी को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्वतासन की मदद से हम अस्थमा के रोगी को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर भुजंगासन की मदद से हम अस्थमा के रोगी को ठीक कर सकते हैं। 6th नंबर आसन है पश्चिमोत्तानासन की मदद से भी हम अस्थमा के रोगी को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7th नंबर मत्स्य आसन, यानी 7 एक्सरसाइज हैं, 7 आसन हैं जिनकी मदद से अस्थमा के रोगी को हम ठीक कर सकते हैं। अब अस्थमा के रोगी को सावधानी क्या बरतनी चाहिए कि जहां वो रहता है वहां पर आसपास के एरिया में ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, और अगर इस तरह का वातावरण है भी तो उसको अंदर रहना चाहिए, उसको खुले में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और अगर इस तरह की समस्या आती है सांस लेने की तो इन्हेलर का यूज़ करे। इन्हेलर का यूज़ करेगा तो उसको थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है। तो नेक्स्ट जो हाइपरटेंशन, हम हाइपरटेंशन की बात करेंगे। ये भी लाइफस्टाइल डिजीज में आता है। हाइपरटेंशन आज दुनिया की सबसे ज़्यादा होने वाली रोगों में से एक है। इसमें देखिए हम ब्लड प्रेशर भी बोल देते हैं, बीपी की बीमारी। तो व्यक्ति का जो सामान्य ब्लड प्रेशर है वो 80 और 120 होना चाहिए, यानी ब्लड प्रेशर लोएस्ट 80 और हाईएस्ट 120। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, यानी जो हमारा प्रेशर है वो 80 होना चाहिए, सिस्टोलिक बोलेंगे उसको, और 120 हाईएस्ट जो डायस्टोलिक बोलेंगे। तो ये ब्लड प्रेशर हमारा सामान्य स्थिति में होना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति कुछ इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो वो उसका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। हाई रहेगा तो उसके कुछ सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं। वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? वो सिम्टम्स होते हैं उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, उसको सिर में दर्द होना, फेंटिंग, पेन इन हैंड, लेग एंड शोल्डर, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी, नेक पेन इन मॉर्निंग। उस व्यक्ति को इस तरह के सिम्टम्स नजर आएंगे जिससे कि वो इस तरह की समस्या का से ग्रस्त है। तो हम समझ सकते हैं कि इसको हाइपरटेंशन या बीपी की शिकायत है। अब बीपी होता क्यों है? बीपी होना, देखिए आज की डेट में जो हमारा जीवन है, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बड़ा बिजी है। व्यक्ति के पास टाइम ही नहीं, अपने आप में इतना बिजी रहता है कि वो कहीं दोस्तों में कहीं भी आ जा नहीं सकता। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ जीवन है उसका। तो उसमें उसके पास अपने मनोरंजन के लिए कोई समय नहीं है, अपने स्वास्थ्य के लिए कोई समय नहीं है। वो थका हुआ आता है, आकर के ज़्यादातर लोग शराब का सेवन करने लगे हैं थकान कम करने के लिए। तो शराब अगर इस्तेमाल करता है व्यक्ति तो भी हाइपरटेंशन का रोगी हो जाता है। ज़्यादा धूम्रपान, आजकल गाँव में तो देखा जा रहा है कि बच्चे हुक्का का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसके कारण ज़्यादातर लोगों में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। यानी जो हमारी दिनचर्या है वो बिजी है, बहुत ज़्यादा आलस्यपूर्ण है, हम खान पान का ध्यान नहीं रख रहे, इसलिए हाइपरटेंशन की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे कि व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, वो मेल जोल रखना पसंद नहीं करता, एकांत पसंद रहता है। तो उस व्यक्ति को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है, और उसको लकवा हो सकता है, और
इसमें कारण क्या है? मैंने पहले ही बताया, एक्टिविटी की कमी, यानी हम क्रियाशील नहीं रहते। खाने में ज़्यादा नमक और मसालों का उपयोग, शराब और धूम्रपान, और कुछ अन्य बीमारियां भी हो सकती है उन दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण, या उन बीमारियों के कारण भी हमें हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ सकता है। तो इन आसनों के द्वारा, फर्स्ट है ताड़ासन। ताड़ासन की हेल्प से हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद वज्रासन, पवन मुक्तासन, ये आसन हम पहले भी देख चुके हैं। अर्ध चक्रासन, अर्ध चक्रासन की पिक्चर आप देखिए। अर्ध चक्रासन की हेल्प से भी हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है भुजंगासन और शवासन। शव मतलब डेड बॉडी की तरह से, ये आप देखिए शवासन में किस तरह से बॉडी को रखेंगे स्थिर अवस्था में, तो हमें काफी मदद मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है वो है बैक पेन। बैक पेन भी आज दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाले रोगों में से एक है। तो बैक पेन होता किन लोगों को है? वे लोग जो ज्यादा देर तक ऑफिस में बैठते हैं, गलत सोने की स्थिति, गलत तरीके से सोने की स्थिति, गलत तरीके से बैठने की स्थिति, और कई बार हमारा जो नेचर ऑफ जॉब है वो ऐसा है कि उसमें वजन उठाना पड़ सकता है। तो वजन उठाने का गलत तरीका, या किसी चोट के कारण भी बैक पेन हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया और कोई दुर्घटना हो गई, उस समय भी कोई समस्या हमें आ सकती है। तो ज़्यादा वजन, बॉडी का वजन ज़्यादा होने के कारण भी हो सकता है। आजकल हम देखते हैं स्कूल्स में, अपने आस पड़ोस में, कि बहुत मोटे बच्चे होते हैं स्कूल्स में, वो समस्या से ग्रस्त रहते हैं, मजाक का भी पात्र बनते हैं, बच्चे उन पर हंसते हैं और वो अपने आप में भी हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि एक्टिव रहें, एनर्जेटिक रहें। अगर हम एक्टिव रहेंगे, एक्टिव मतलब क्रियाशील, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, दौड़ लगाएंगे, खेलेंगे, तो हम ज़्यादा वजन हमारी बॉडी का नहीं हो पाता है और हम इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। बैक पेन से निजात पाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, आइडियल बॉडी वेट, प्रॉपर पोस्चर, यानी शरीर की जो स्थिति है वो सही होनी चाहिए। हमारा बैठने का, सोने का, चलने का तरीका ठीक होना चाहिए। झुक के चलेंगे तो भी समस्या हो सकती है, ज़्यादा तन के चलेंगे तो भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा पहनावा, कई बार हमने देखा है कि बच्चे इतने टाइट कपड़े पहनते हैं जिससे कि उसको समस्या का सामना करना पड़ता है। हाई हील की सैंडल पहनती हैं लड़कियां, लड़के जीन्स इतनी टाइट पहनते हैं कि उनको पहनने में भी बड़ी परेशानी होती है और चलने में भी परेशानी होती है। लास्ट टाइम अखबार में भी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक व्यक्ति दिल्ली से जयपुर ड्राइव करके गया खुद अपनी गाड़ी से, तो वो रास्ते में ही उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाया बॉडी में, इतने टाइट कपड़े उसने पहने हुए थे। यानी अधिक टाइट कपड़े पहनने से भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अवॉइड टेकिंग ओवरलोड, हमें ज़्यादा वजन वाला कार्य नहीं करना है, तो हम बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। अब बैक पेन में किन किन आसनों की हम हेल्प लेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। ताड़ासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, नेक्स्ट है शलभासन, और लास्ट में भुजंगासन। अभी जैसे पहले एक्सरसाइज में आपको बता दिया गया है कि भुजंगासन किस तरह से किया जाता है। तो हमारा जो चैप्टर 3 है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनल एग्जाम में, 12th क्लास के फाइनल एग्जाम में एक लाइफस्टाइल संबंधी डिजीज जरूर आती है। तो हमें इन डिजीज के बारे में, 5 डिजीज थी, इनके बारे में अच्छे से तैयारी करनी है, जिससे कि हमें बाद में लोड महसूस ना हो। कि मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एक डिजीज जरूर पूछी जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए उसके सिम्टम्स, उसके कोज और उसका कारण क्या है, और हम किन किन आसनों की हेल्प से उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। ओके, थैंक यू।